ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 39वां 39th अध्याय श्रवण कर रहे हैं। जब अक्रूर जी भगवान को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं तो गोपियां अत्यंत व्यथित हो गईं। जब गोपियों को ये पता लगता है कि कृष्ण अब जाने वाले हैं मथुरा तो वो अत्यंत व्याकुल हो गई। सब गोपियों के अलग अलग भाव जो है सुखदेव जी ने बताए कि किस किस को किस प्रकार का भाव हो रहा है, उनके हृदय में किस प्रकार से व्याकुलता उत्पन्न हो रही है। सारी इंद्रियां निस्तब्ध हो गई, उनकी स्मरण कर रही हैं भगवान की सुंदर सुंदर मुख कमल का, उनकी बातों का कि किस प्रकार ये हमसे प्रेम करते थे। और अब तो ये मथुरा जा रहे हैं तो वहां की जो नई रमणियां हैं उनके साथ ये सुख भोगेंगे, हमारा इनके क्या संबंध रहेगा। हम तो ग्वालिन है गांव की, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारा दुर्भाग्य और मथुरा वासियों का सौभाग्य, ये दोनों एक साथ ही जो हैं उदय हो गए हैं। दूसरी गोपी बोलती है कि हो सकता है कि 2-4 दिन ये वहां पर रहें और फिर वापस लौट कर आ जाएं। तो उसके उत्तर में एक बोलती है नहीं तुम जानती नहीं हो, मथुरा रमणियों की जो मधुर कथा है वो इस प्रकार की मन लुभावनी बातें करेंगी कि अधीन हो जाएंगे और यहां पर लौटने का नाम भी नहीं लेंगे। तो इस प्रकार जो मथुरावासी हैं वो अपने नयनों को सफल करेंगे, इनके दर्शन करके महा उत्सव बनाएंगे। तो यहां पर भगवान सुखदेव जी ने भगवान को कहा है देव की सुत, अर्थात अब देव की सुत ही मथुरा जा रहे हैं, यशोदा नंदन नहीं जा रहे हैं। क्योंकि कृष्ण जो यशोदा नंदन है वे तो कभी ब्रज को छोड़कर जाते ही नहीं है बाहर। वृंदावन छोड़कर वृंदावन परित्यज्य माम एकम निगच्छति, एक पद भी जो है कृष्ण बाहर नहीं जाते। तो इसलिए यहां पर कहा देव की सुत जा रहे हैं। तो तभी जो है सबको कोसती हुई, पहले विधाता को कोसा उन्होंने कि विधाता ने हमको ये आंखें दी हैं, तो आंखें क्यों दी, इसका क्या कारण। आंखें का तो एक ही सार्थकता है कि कृष्ण का दर्शन करें। यदि कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तो आंखें व्यर्थ हैं। तो अब अपनी ही जो है दी हुई चीज हमसे वापस ले रहे हैं, कितना पाप लगेगा विधाता को। उसके बाद कहें विधाता का भी इसमें क्या दोष है, ये जो अक्रूर है यही ले जा रहा है। तो अक्रूर कह रहे हैं विधाता ही जो अक्रूर के रूप में आया है, विधाता अक्रूर के रूप में आया है। फिर अक्रूर जी को कहते हैं किसने आपका नाम अक्रूर रख दिया, आप तो अत्यंत क्रूर हो। तो ये तो अत्यंत क्रूर है, अक्रूर जो अक्रूर जिनका नाम है। तो इस प्रकार से, और उनको भी क्या कहें, ये तो कृष्ण ही ऐसे हैं हमारे। एक बार भी तो इनसे हमने नहीं कहा, इन्होंने हमें एक बार भी कुछ बोला भी नहीं और जाकर रथ में बैठ गए। और अक्रूर जी ने हमको आश्वासन भी नहीं दिया कि ठीक है मैं इनको ले जा रहा हूं, वापस ले आऊंगा। तो अगर हमारा वध हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, अक्रूर होगा। और कृष्ण जो है देखो ये भी जाकर रथ में बैठ गए
और तो छोड़ो, जो गोप बालक हैं ये भी पता नहीं कैसी दुर्बुद्धि हो गई है इनकी, जल्दी मचा रहे हैं जाने की। और वृद्ध गोपगणों को देखो, आज बच्चों की नासमझी देखकर ये समझ नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन धन कृष्ण की उपेक्षा कर रहे हैं, उनको जाने की अनुमति दे रहे हैं। तो कहती हैं सखियों, ये दैव ही हमारे प्रतिकूल है, हमारा भाग्य ही विपरीत है, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हमारे अनुकूल होता तो कोई ना कोई इस प्रकार का उपद्रव हो जाता, कोई असुर आ जाता, तो यहां पर कृष्ण रुक जाते, मथुरा जाने से रुक सकते थे। लेकिन देखो, आज तो कोई विपत्ति भी नहीं आ रही है हमारे ऊपर। इस प्रकार से सोचते सोचते ब्रज गोपियां का जो व्याकुलता है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी है। उनका जो धैर्य है वो भी अब यहां पर साथ छोड़ने लगा है। अब 28वें श्लोक से कह रही हैं, निवारयामः समुपेत्य माधवम किम नु करिष्यन् कुलवृद्ध बांधवा मुकुंद संगान निमिषार्ध दुस्त्यचाद दैवेन विध्वंसित दीन चेतसाम। कह रही हैं कि अब हम स्वयं माधवम कृष्ण के समुपेत निकट जाकर और निवारयामा उनको रोकेंगी, निवारण करेंगी कि आप मत जाओ, आप मत जाओ। इस प्रकार से आपस में परामर्श करके और एक साहस इकट्ठा करके कह रही हैं कि चलो अब हम स्वयं ही अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी। अगर मान लीजिए कहें कि जो है बड़े बूढ़ों का तुमको डर नहीं है, इस प्रकार से निर्लज्ज होकर क्या कृष्ण को रोकने की चेष्टा करना ठीक है। तो कह रहे हैं, क्या सोचती हैं, कुल वृद्ध बांधवा, हमारे जो कुल के वृद्ध बंधु बांधव हैं, वृद्ध हैं, वो नह माने हमारा किम अकरिष्यन, क्या कर लेंगे, हमारा भला क्या कर सकते हैं, हम तो मरने ही वाली हैं, हमारा क्या कर सकते हैं, मरने वाले को और क्या मारेंगे, हम क्या कर सकते, वो क्या कर सकते हैं हमारा। कैसी हैं हम, बता रहे हैं, निमिषार्ध दुस्त्यजात दीन चेतसाम, जिनके आधे निमिष काल के लिए भी यदि विरह होता है उनसे, तो हमारा चित्त अत्यंत दीनहीन हो जाता है, दुखी हो जाता है। आधे निमिष के लिए भी हमारे प्राण प्रीतम नंदनंदन का संग छोड़ने में हम असमर्थ हैं। लेकिन देखो तो, दैवेन मुकुंद संगात विध्वंसित, इस भाग्य ने हमारे को कृष्ण के संग से किस प्रकार ही हमको नितांत दीनहीन बना रहा है, हमारा वियोग करा के उनसे। तो इसलिए अब कृष्ण के बिना हमें मृत्यु से भी क्या भय है। यदि वृद्ध लोग हमको दंड भी देंगे तो भी उससे क्या, आज वो कुछ नहीं कर सकते हमारा, हम सब कुछ तैयार हैं। हम कृष्ण को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आज, क्योंकि आज हमारे जीवन पर बनाई है। सारी लोग लज्जा छोड़ने को सब तैयार हैं। कहती है अगर वो नहीं रुकेंगे तो हाथ पकड़ के खींच लेंगी उनको, उनका वस्त्र पकड़ लेंगी, उतरो, नीचे उतरो। हजारों हजारों लाखों गोपियों को छोड़कर जा रहे हो, उनकी हत्या का पापी बनोगे आप। यदि हमारे कहने पर कृष्ण नीचे रथ से उतर आए और ये देखकर यदि हमारे जो गुरुजन हैं, वृद्ध हैं, वो हमारा त्याग कर देंगे तो करने दो, वृंदावन में पड़ी रहेंगी, हम जंगल में जाकर पड़ी रहेंगी, घर से निकाल देंगे तो निकाल दें। उनसे प्रार्थना करेंगी, हे प्राण वल्लभ आप रथ से उतर आओ, स्त्री वध का पाप मत लो। तो अन्य लोग जब देखेंगे कि हमारा कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, रहस्य उद्घाटित हो जाएगा, क्योंकि अभी तो गोपियों का प्रेम बिल्कुल गोपन है, रहस्यमय है, किसी को मालूम नहीं है। तो कहते हैं ठीक है, क्या कर सकते हैं वो हमारा, हम जिनको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते, भाग्य जिन्हें हमें अलग कर रहा है, हम तो मरी हुई ही हैं, मर ही गई हैं इनके बिना। और यदि कृष्ण मान लीजिए यहां रह गए और बंधु बांधव हमारा त्याग कर दें तो भी कोई बात नहीं है। जो वृंदा देवी हैं, वन की देवी, वो हमको शरण दे देंगी, हम वन में रहेंगे, हमारी इष्ट सिद्धि तो हो जाएगी। यदि हमारे लिए कोई दंड का विधान करें तो भी ठीक है, कम से कम कृष्ण हमारे साथ तो होंगे। और यदि कृष्ण नहीं लौटते हमारे कहने से, तो फिर हमारी मृत्यु तो अवश्यंभावी है ही। तो हमें तो हर हाल में मरना ही है, चाहे हम वृद्धों के द्वारा बंधु
जनों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा दंड भागी बनकर बने अथवा वैसे ही मर जाए। तो इसलिए यहां पर उनके हृदय में अब इच्छा हो गई है कि भगवान को स्वयं रोक लिया जाए। अब 29वें श्लोक में कह रही हैं, यस्यानुराग ललिते स्मित वल्गु मंत्र लीलावलोक परिरंभण रास गोष्ठ्याम नीतास्मन् क्षणमिव क्षणदा विनातम गोप्य कथम न्यवति तरेम तमो दुरंतम। स्मरण कर रही हैं भगवान की जो मधुर हास्य है, उनकी जो संकेत हैं, हाव भाव हैं, रास लीलाएं हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, गोपियों रास गोष्ठ्याम, जब रास नृत्य के समय में, यस्य माने जिन कृष्ण के, अनुराग ललित स्मित, अत्यंत अनुराग युक्त उनका जो ललित हास्य था ऐसा, और वल्गु मंत्र उनकी जो वाणी थी, उनकी जो संकेत थे हमारे प्रति अत्यंत वल्गु सुंदर, और लीलावलोक परिरंभण, और उनके साथ हमारी जो लीलाएं की हैं, क्रीड़ाएं की हैं, किस प्रकार से, और उन्होंने हमें कैसे आलिंगन किया है, परिरंभण। न क्षणदा क्षणम, अनेक रात्रियां उस समय हमको, न माने हमारे लिए, क्षणदा एक क्षण के समान प्रतीत हुई। तम उन कृष्ण के बिना, दुरंतम इस अपार विरह सागर को, तम विरह को यहां पर जो कहा गया है, तम दुख समुद्र जो है, विरह रूपी दुख समुद्र, इसको, इस अपार दुख समूह को हम कथम नु अतितरेम, कैसे पार कर पाएंगे। तो भगवान की प्रेम भरी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण तिरछी चितवन, संकेत द्वारा मधुर मधुर वार्ताएं, रासलीला की वो आलिंगनमय विशाल रात्रियां जो हमें उनके संग से क्षण काल के प्रतीत हुई, उनके बिना हम कैसे एक क्षण भी सह पाएंगे। विरह के दुख में आगामी रात्रियों में हम किस प्रकार उनको व्यतीत करने में समर्थ हो पाएंगे। उनके बिना तो एक क्षण का समय भी हमको सहस्त्र सहस्त्र युगों के बराबर लगेगा। इस प्रकार से अब 30वें श्लोक में कह रही हैं, यो अनक्षये ब्रजमनंत सखा परीतो गोपैर्विशन खुररजश्छुरितालकस्रग वेणुं क्वणन् स्मित कटाक्ष निरीक्षणेन चित्तं क्षिणोत्य अमृते नु कथं भवेन। यह माने जो, अहनि क्षय, अहनि माने दिन, दिन के अंत होने पर, क्षय होने पर, अनंत सखह, अनंत ग्वाल बालों के साथ, जो अथवा जो अनंत सख है, अथवा जो अनंत हैं, बलदेव जी के लिए कह रही हैं कि बलदेव जी के और सखाओं के सहित ग्वालों से परिवेष्टित होकर, और खुर रजस छुरित, जो गायों के खुर से उठने वाली धूल है रज, उससे अलग उनकी जो बाल हैं, घुंघराले बाल वो, और सृग उनके जो गले की माला वो विभूषित हो जाती थी। ऐसे ब्रजम विषण, ब्रज में जब प्रवेश करते समय, रात शाम के समय, वेणुम क्वणन, अपनी वेणु वादन करते हुए, स्मित कटाक्ष निरीक्षणेन, मृदु कटाक्ष के द्वारा, हास्य के द्वारा हम सबको देखते हुए, चित्तम हमारे मन को क्षीणोति, हरण करते हुए, ऐसे कृष्ण हैं वे, अमूम ऋते कथम नु भवेन, उन कृष्ण के बिना हम किस प्रकार से जीवन धारण करेंगे। हमें तो अब बिल्कुल जो है एक प्रकार से यह हमारा नियम बन गया है प्रतिदिन का, कि शाम के समय जब कृष्ण संध्या के समय आते हैं गौचारण से, तो उनकी वेणी ध्वनि सुनते हुए और उनके मुखमंडल का जो अलकावली है, उनकी गौद खुर धूलि से धूसरित उस मुखमंडल को देखकर ही हम लोग अपने दिन भर का ताप दूर करती थी और नया जीवन प्राप्त करती थी। अब जब इस प्रकार की जो तिरछी चितवन वाले वनमाली हैं, हम जब उनको नहीं देख पाएंगी, तो क्या हम जीवित बच पाएंगी किसी प्रकार भी। इसलिए अब हमको किसी ना किसी प्रकार उनको रोकना ही होगा, स्वयं जाकर, और तो कोई हमारे सहायता के लिए आने वाला अब है नहीं।
ये अब एकदम अंतिम स्थिति है, क्लाइमैक्स है। अगर रोक लिया तो रोक लिया, रुक गए तो रुक गए कृष्ण। लेकिन क्या कृष्ण कभी रुके हैं किसी के रोकने से? तो उनकी जो तिरछी चितवन है, घुंघराले बाल है, स्मित हास्य है, वंशी की ध्वनि है, ये सब गोपियों के हृदय को व्याकुल कर देती थी। उसका स्मरण करते करते उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया है। यहां तक सुखदेव जी ने कहा कि गोपियां किस प्रकार से आपस में वार्तालाप कर रही हैं। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशम ब्रजे स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जामरुरुदुष्पसुसुरम गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। अब कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, इस प्रकार गोपियों को जो विलाप कर रही हैं, रात भर विलाप कर रही हैं, एवं ब्रुवाणा, इस प्रकार कहते कहते विरहातुरा भृशम, अत्यंत विरह में आतुर होकर गोपियां जो कैसी हैं, कृष्ण विषक्त मानसा, कृष्ण के अंदर बिल्कुल आसक्त है उनका चित्त, डूबा हुआ है, ऐसी गोपियां। ब्रज स्त्री है, जो ब्रज गोपियां हैं, लज्जाम विसर्ज्य, उन्होंने लज्जा का परित्याग करके सुस्वरम, उच्च स्वर से, रुदुदु, रो रही हैं और उच्चारण कर रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार विलाप करते करते ब्रज गोपियां कृष्ण को रथ से उतारने के लिए जाने लगी हैं और उनके अंदर स्तंभन इत्यादि जो भाव है वो उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए जड़ हो गई हैं, असमर्थ मान रही हैं अपने को जाने में भी, और केवल मात्र रो रही हैं। इतनी कातर हो गई कि एक पग भी आगे चलने में असमर्थ होकर स्पष्ट अक्षरों में कुछ बोल नहीं पा रही हैं। बस अपनी लज्जा को परित्याग किया और तेजी के साथ बहुत उच्च स्वर में गोविंद दामोदर, हे माधव, हे गोविंद, हे माधव, हे गोविंद, हे दामोदर, इस प्रकार रो रही हैं। यहां पर गोविंद के संबोधन के द्वारा गोपियां इस प्रकार से भाव व्यक्त कर रही हैं। गो का अर्थ होता है चक्षु, इंद्रियों को भी गो कहा जाता है। तो हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करो, हम आपकी संगनी हैं, हमें आप ग्रहण करो। मन भी कहा जाता है इंद्रियों के उपलक्षण से, तो हमारे मन रूपी जो हमारा वृषभ है उसके साथ मिलन करा के हमारी रक्षा करो, हमारी उपेक्षा मत करो। हमारा शरीर तुम्हारे संग के योग्य नहीं है, हम ग्वालिनी हैं, दुर्भागी हैं। यदि तुम नहीं आते तो ये शरीर इसी स्थान पर नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम स्त्रीवध का पाप जो है ग्रहण करने की इच्छा मत करो, हमें ग्रहण करो। जिस प्रकार से तुमने अपनी मैया का जो है दाम बंधन स्वीकार किया था वात्सल्य में, ऐसी माता का तुम वध मत करो, क्योंकि माता भी तुम्हारी जिंदा नहीं रह पाएंगी यदि तुम जाओगे। यदि तुम नहीं आओगे लौटकर तो तुम्हें मातृ हत्या का भी पाप लगेगा। ये दामोदर पद कहने का अर्थ है, हे दामोदर, क्योंकि भगवान जो है मैया के वात्सल्य में बंधे हैं, वात्सल्य प्रेम से। हे माधव, मां माने नहीं, धव माने पति, तुम हमारे पति नहीं हो, तुम हमारे सखा हो। यदि तुम हमारे पति होते तब जो है तुम्हारी कुछ सत्ता होती, तब तुम्हें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि तुम पति हो, पति नहीं हो तुम हमारे, हम तो किसी अन्य की हैं। इसीलिए इस हमारे नाश, हमारा जो अंत हो जाएगा, इस दोष को तो स्वीकार मत करो। क्योंकि यदि पति होते तो तुम्हारा हमारे ऊपर अधिकार होता पत्नी के रूप में, लेकिन तुम्हारा तो अधिकार भी नहीं है, हम तो किसी अन्य की हैं,
तो इस प्रकार से किसी अन्य की स्त्री को मारना अकारण, जिसपे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, उस दोष को तुम ग्रहण मत करो। तो इसलिए से गोविंद दामोदर माधवेति, इस प्रकार से कृष्ण को पुकार पुकार कर रो रही हैं। तो पहले तो गोविंद कहा, हमारे लिए रुक जाओ, हमारी इंद्रियों को सांत्वना देने के लिए। उसके बाद फिर मैया का बताया दाम बंधन, यशोदा जी का वध तो मत करो कम से कम, क्योंकि यदि तुम परसों मथुरा से लौटकर नहीं वापस आए तो वो तो मर जाएंगी। और माधव कहने का मतलब यहां पर लक्ष्मीपति भी है कि तुम लक्ष्मीपति हो, पति नहीं हो तुम, हमारे सखा तो हो ही, तो हमें तुम सोचते हो कि हम पराई हैं, इसलिए अब हमारी जो रक्षा और दुख निवृत्ति के स्थान पर अब तुम हमारा वध करने के लिए तैयार हो रहे हो। तो इन सभी भावनाओं से जो है व्याकुल होकर, आक्रांत होकर गोपियां गोविंद दामोदर माधव इन तीनों नामों को उच्च स्वर से पुकार पुकार कर जोर जोर से रो रही हैं, सुस्वरम ललित स्वर से रो रही हैं। अब 32वें श्लोक में कह रहे हैं, स्त्रीणामेवं रुदन्तीनाम् उदिते सवितर्यथ अक्रूरश् चोदयामास कृतमैत्रादिको रथम। अथ का मतलब है अनंतर, इसके अनंतर। अब घटना बदल गई है, घटनाक्रम। सवितरी, सूर्य उदित माने उदित होने पर, जब सूर्य उदय हुए तो गोपियां रात भर इस प्रकार जो है रोती रहीं, कराती रहीं, विलाप करती रहीं। जब सूर्योदय हो गया, अक्रूर कृत मैत्रिक आदि कह, जो उन्होंने मैत्रिक आदि जो वर्क है वो सब कार्य किए, मैत्रिक मतलब संध्या बंदन इत्यादि सारे उसको करके, और वो रथ पर सवार हुए। और फिर स्त्री नाम रुदंती नाम, जो स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, इस प्रकार से रो रही हैं, उनको एक बार दृष्टिपात भी नहीं किया। और अथ रथम चोदयामास है, और रथ को हाँकने लगे। किंचित मात्र भी दृष्टि नहीं डाली, किंचित मात्र भी इस प्रकार जो है रोती हुई रमणियों का अक्रूर जी ने अनादर किया। यहां पर इस भाव में स्त्री नाम आया है कि कह रहे हैं अक्रूर जी मानो कि हे गोपियों, मैं तो राज सेवक हूं, पराधीन हूं, मेरा अपराध आप क्षमा करो। इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। कह तो सकते थे ना कि मैं ही लाकर आपको कृष्ण को समर्पित करूंगा। ऐसा कुछ भी आश्वासन ना देना ही अक्रूर जी का गोपियों के प्रति अनादर है। कोई कोई ऐसा कहता है कि भगवान ने, वो अक्रूर जी ने इस प्रकार गोपियों के प्रति अपराध किया है, अनादर किया है। इसी के फल के रूप में अक्रूर जी को जो है वो स्यंतक मणि का प्रसंग आगे आएगा। स्यमंतक मणि, तो उनको कृष्ण से विच्छेद दुख हुआ, द्वारका भी त्याग करना पड़ा, उनको अपयश भी मिला, उनको वाराणसी भी जाना पड़ा। ये जो दुख अक्रूर जी को भोगने पड़े हैं, आगे हम श्रवण करेंगे, तो वो इसी कारण हुए हैं, क्योंकि उन्होंने गोपियों के प्रति अपराध किया था। उन्हें कुछ तो कहना चाहिए था गोपियों से। तो कृत मैत्रादिकम, संध्या बंदन समाप्त करके उन्होंने तुरंत ही रथ को हाँक दिया। इस प्रकार से गोपियों के इस तीव्र विरह विलाप का वर्णन करने में जो सुखदेव जी महाराज हैं वो पूर्ण तरह से निमग्न हो गए हैं, और जो यशोदा मैया हैं उनका विलाप तो कर ही नहीं पाए। देखो, कृष्ण के जाने पर मैया कितनी रोई होंगी। सुखदेव महाराज उसका वर्णन करने में स्वयं असमर्थ पा रहे हैं अपने को, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि माता यशोदा उस समय उनके अंदर विरह का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की भावना की थी कि मेरा गोपाल जो है, मेरा कन्हैया धनुष यज्ञ देखने के लिए लालायित है, यदि नहीं जाएगा तो कष्ट होगा। और फिर अपने पिता के साथ जा रहा है, तो ठीक है, पिताजी जो है साथ जा रहे हैं तो उसको समय पर खिलाएंगे, समय पर सुलाएंगे, एक ही दिन की तो बात है, परसों तो पिता के साथ लौट ही आएगा। ब्रज की गोपियों ने, नंद महाराज आदि ने भी यशोदा मैया को यही बात समझाई थी, इसलिए वे इस विषय में चिंता नहीं कर रही थी। तो इस कारण कृष्ण की विदाई के समय माता यशोदा को कोई विशेष कष्ट या कोई शोक नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं। लेकिन पता नहीं माता यशोदा को कितना कष्ट हुआ है। सुखदेव जी ने तो उसका
उसका वर्णन नहीं किया। और तो इससे इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का अनुमान लगाया जाता है। अब आगे 33वें श्लोक में कहते हैं, गोपास्तमस्वन् सज्जन्त नदाद्या शकटैस्ततः आदायोपायनम् भूरि कुंभान गोरस संभृतान। नंद इत्यादि, तत् माने उसके पश्चात नंद इत्यादि, जो नंद बाबा इत्यादि गोपगण हैं, वो बहुत सी उपायनम माने उत्तम भेंटे लेकर एवं गौरस दुग्ध इत्यादि से जो संभ्रतान माने परिपूर्ण है, ऐसे कलशों को लेकर, आदाय माने लेकर, शकटई उनको बैलगाड़ियों में रखकर, तम कृष्ण के अनु असज्जंत रथ के पीछे पीछे चलने लगे। अनु का मतलब पीछे पीछे, तो रथ के पीछे पीछे जो है सब चल दिए। 34वें श्लोक में बोलते हैं, गोप्यश्च दयितम कृष्णम अनुवृज्यानुरंजिता प्रत्यादेशम भगवतः कांक्षन्ति अश्चावति स्थिरे। गोपियां, गोप्य च और गोपियां भी, चौमने भी, दयितम कृष्णम अपने प्रियतम कृष्ण का अनुवृज्य अनुगमन करती हुई, अनुरंजिता रथ के पीछे पीछे जो है चलने लगी। और अनुरज्यता, उनके अंदर थोड़ा सा एक आकांक्षा थी, आनंदित सी थी वो, कि भगवान कृष्ण के प्रत्यादेशम अपने प्रति आदेश की, कि कृष्ण उनसे कुछ तो कहेंगे। कांक्षन्त्य उस प्रकार की आकांक्षा से अवत स्थिर खड़ी हो गई। तो रथ के पीछे चलती चलती उनके पास पहुंची गोपियां, और उनकी जब चितवन और उनकी मंद मुस्कान देखी तो तनिक सी, किंच किति माने थोड़ी सी आनंदित हुई जब भगवान ने उनके ऊपर कटाक्ष किया, उनको देखा सबको। और उन्होंने कहा कि अब कृष्ण शायद कुछ कहेंगे हमसे, इसलिए वहीं की वहीं बिल्कुल खड़ी हो गई जहां थी। तो यहां पर अनुरंजिता, कृष्ण जो है ये सोचकर कि रथ में विराजमान है कृष्ण, पीछे की ओर दृष्टिपात करेंगे। यहां पर जो कृष्ण हैं वो रथ में बैठ चुके हैं। गोपियां जो हैं उनकी दुखावस्था को जब कृष्ण ने देखा तो कृष्ण अपने नेत्रों के इशारे से इस प्रकार का भाव दिखा रहे हैं, मानो कह रहे हो, कह नहीं रहे हैं, मानो कह रहे हो कि हे गोपियों तुम दुखी मत हो, मैं अभी कुछ समय बाद ही तुम्हारे पास लौटकर आ ही रहा हूं। बस अभी मैं इस अक्रूर की वंचना कर दूंगा, इसको ठग कर, और मैं तुम्हारे बिना तो कहीं जा नहीं सकता हूं। तो इस प्रकार से कृष्ण ने अपने नेत्रों के द्वारा इस प्रकार का आश्वासन दिया। और जब नेत्रों के द्वारा आश्वासन दिया तो अब उनके वाणी को भी सुनने के लिए वो अत्यंत अभिलाषा में उसकी प्रतीक्षा करने लगी कि हमसे कुछ कहेंगे। नेत्रों के द्वारा तो कृष्ण ने इस प्रकार अपना आश्वासन उनको दे दिया। अब 35वें श्लोक में कह रहे हैं, तास्तथा तप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तमः सांत्वयामास सप्रेमैर आयास्ये इति दौत्यकै। यदुत्तम जो यदुपति श्री कृष्ण है, उन्होंने भी स्वप्रस्थाने विदा होते समय, ता माने उन गोपियों को, तथा इस प्रकार से, तप्यति वीक्ष्य अत्यंत संतप्त देखकर, जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां उनके मथुरा जाने से अत्यंत संतप्त हो रही हैं, तब इस प्रकार से उन्होंने जो है आस्यास से, मैं शीघ्र ही लौटकर आऊंगा, इस प्रकार इति सब प्रेमयी दौत्तिकई दूत के द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्ण वचन भेजकर सांत्वयामास सांत्वना दी। तो इस प्रकार का जो है प्रेम पूर्ण वचन रूपी दूत, तो कृष्ण ने अपने वचनों के द्वारा, क्योंकि वचन भी यहां पर एक प्रकार का दूत है, तो जब इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया दूत के द्वारा, तो तात्पर्य यह है कि गोपियों की सांत्वना के लिए यहां पर जो है उनको आश्वासन दिया गया कि तुम मेरे अभाव में अत्यंत धैर्य हारा हो रही हो, धैर्य छोड़ रही हो, उसी प्रकार से मैं भी, मेरा भी हृदय जो है विदीर्ण हो रहा है, मेरा भी हृदय विदीर्ण हो रहा है, कृष्ण मानो ये कह रहे हैं। और यदि मैं
परसों नहीं आऊंगा तब तुम और मैं एक साथ ही जीवन धारण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है हमको जीना होगा और आशा के साथ तुम लोग जीवन धारण करो, तो तुम्हारा जो जीवन है मेरे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जो है कृष्ण कह रहे हैं। तो कृष्ण का जो मन है उस समय यादवों की रक्षा करने के लिए लगा हुआ था। उस समय उनके मन में गोपियों के विषय में बात कम चल रही थी, इसलिए सुखदेव जी ने उनको कहा यदूत्तम, अर्थात ये यादव शिरोमणि कृष्ण हैं। उन्होंने दूतों के द्वारा प्रेषित जो है सांत्वना दी कि मैं लौट आऊंगा अपनी वाणी रूपी दूत के द्वारा। तो कह रहे हैं वाणी रूपी दूत के द्वारा ही, देखो जैसे तुम अधीर हो रही हो उसी प्रकार मेरा हृदय भी तुम्हारे दुख से विदीर्ण हो जा रहा है, किंतु क्या करूं, मैं पराधीन होकर जा रहा हूं। तुम्हारी जो ये मधुर मुस्कान है, कटाक्ष है, उसको मैं अपनी बुद्धि रूपी रसना से आस्वादन करूंगा और इस प्रकार मथुरा में जाकर मैं अपना जीवन धारण करूंगा। इस प्रकार जो है भगवान ने, श्याम सुंदर ने उनको प्रेम भरे वाक्यों से सांत्वना दी। अब आगे 36वें श्लोक में कह रहे हैं यावदा लक्ष्यते केतुर यावद्रेणु रथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि वोपलक्षितः। यावत माने जब तक, रथस्य केतु, रथ की ध्वजा, केतु बोलते हैं ध्वजा को, रथ के ऊपर एक ध्वजा होती है उसी के लिए कहा गया। रेणु च, और रथ के पहियों से जो उड़ने वाली धूल थी वो आलक्ष्यते, दिखाई देती रही गोपियों को। यावत माने तब तक, अनुप्रस्थापितात्मन, अनु माने अनुगमन करने वाली जो गोपियां हैं मन मन में कृष्ण के, आत्मन है माने मन से ही, तो मन से श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाली जो गोपियां हैं वे लेख्यानी इव, चित्र की भांति, उपलक्षिता, वहीं खड़ी रहीं, ज्यों की त्यों, जैसी थी, चित्रलिखित कठपुतली की समान। तो जब तक उनको ध्वजा और धूल दिखती रही, धूल का एक कण भी दिखता रहा, तब तक गोपियां वहीं खड़ी रहीं, क्योंकि उनका जो मन था वो तो कृष्ण के अनुराग में रंगा हुआ था। मन तो उनका कृष्ण के साथ ही चला गया था। कोई थोड़ा सा भी सामान्य चिन्ह भी दिखाई देता रहा कृष्ण के जाने का, तब तक वो वहीं खड़ी रही। जब कुछ दूर जो है सब कुछ जाने के बाद कृष्ण के अदृश्य हो गया, तब भी गोपियां वहां पर जो हैं वहीं पर ही खड़ी रही हैं। ता निराशा निवव्रतुर गोविंद विनिवर्तने विशोका अहनिन्युर गायन्त्यः प्रियचेष्टितम्। इसके अनंतर, इसके बाद क्या होता है, गोविंद विनिवर्तने, गोविंद के लौट आने के विषय में, गोविंद के लौट आने के विषय में निराश होकर वे जो गोपियां हैं, ता सभी गोपियां, वे निवृतु वहां से लौट आई और प्रिय चेष्टितम, जो प्रियतम श्री कृष्ण है उनकी चेष्टाओं का, उनकी लीलाओं का गायन्त्य, गान करती हुई अहनी निन्यू, अपने दिन और रात व्यतीत करने लगी। तो अब जो है निराश हो गई गोपियां सब प्रकार से। उन्हें लग रहा है अब कृष्ण लौटकर नहीं आने वाले हैं, अब तो चले ही गए हैं। इस समय तो दिन रात संतप्त रहने लगी और उनकी लीलाओं का गान करके किसी प्रकार से अपने जीवन को धारण करती रहीं। अपने शोक संताप को उनका गान करके लीलाओं का, तो वहां पर निराश होकर वो वहां से नंदगांव के पास में जो उद्धव क्यारी नाम का एक स्थान है, वहां पर उनके लीलाओं कथाओं का उन्होंने गान किया है गोपियों ने, और दिन रात वहीं पर ही बिताने लगी। अब 38वें श्लोक में कह रहे हैं भगवानामपि संप्राप्तो रामाक्रूरयुतो नृप रथेन वायुवेगेन कालिंदी मघनाशिनीम। हे राजन, हे नृप, रामा अक्रूरयुतः, राम बलदेव जी और अक्रूर के साथ, युतः माने युक्त होकर, भगवान अपि, भगवान श्री कृष्ण भी, वायु वेगेन रथेन, जो रथ था वो वायु की भांति शीघ्र गति से चलने वाला था, ऐसा रथ में अघनाशिनीम, समस्त पापों को नाश करने वाली कालिंदी, जो कालिंदी नदी है अर्थात यमुना जी, उसके तट पर संप्राप्त है, उपस्थित हुए। तो जब वहां से कृष्ण जो है
चल पड़े तब वो जो है चलते चलते मथुरा की ओर जाते जाते और वहां पर जो है आए हैं यमुना के किनारे। पवित्र यमुना के किनारे वो वहां पर सुबह तो चले थे मथुरा से नहीं, ब्रज से, वृंदावन से, और फिर वो यहां पर उपस्थित हुए हैं। तो कृष्ण ने बलराम और अक्रूर जी के साथ अब मथुरा की यात्रा आरंभ की है। तो यहां पर जो महाजन हैं वो ऐसा बताते हैं कि जब विदाई हुई है कृष्ण की, तो ब्रज गोपियों के हृदय में जो विरह वेदना हो रही थी, जितना तीव्रता के साथ उनको वेदना हो रही थी, उस वेदना का कृष्ण ने निश्चित रूप से अनुभव किया। ऐसा नहीं हो सकता कि अनुभव ना किया हो। कृष्ण तो परम परम करुणामय है, लेकिन फिर भी उनके अंदर करुणा का उदय नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके अंदर करुणा का उदय ना हुआ हो। लेकिन अब कृष्ण को तो अपनी लीला संपादन करनी है, बड़े गंभीर भी हैं कृष्ण। तो गंभीर गुण के कारण उन्होंने उस करुणा को छिपा लिया, क्योंकि किसी विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए उन्हें जाना आवश्यक था, मथुरा जाना। वो अपने मथुरा जाने को रोक नहीं सकते थे। इसीलिए केवल कर्तव्य निर्वहन के लिए ही ऐसे करुणा वरुणालय भगवान ने, करुणा निधि, करुणा के सागर, करुणा सिंधु ने कठोरता को धारण किया और रथ पर बैठकर शीघ्रता से मथुरा की ओर गमन किया। फिर जब मध्याह्न के समय वे यमुना तट के पास पहुंचे हैं, तो अब 39 श्लोक में कह रहे हैं, तत्रोपस्पृश्य पानीयम पीत्वा मृष्टम मणिप्रभम वृषंडम उपवृज्य सरामो रथमाविशत। श्री कृष्ण ने तत्र माने वहां पर यमुना के जो है निर्मल श्याम वर्ण पानी को में उपस्पृश्य, उसको स्पर्श किया अर्थात आचमन किया, पीतवा फिर उसका पान किया। कैसा है उनका जो यमुना जी का जल है? निर्मल है। मृष्टमणि प्रभम, इंद्र नीलमणि की भांति श्याम वर्ण। जैसे कृष्ण की कांति है उसी प्रकार से यमुना जी के जल की भी कांति है। उसके पश्चात उन्होंने वृषंडम माने वृक्षों के कुंज के निकट, उपव्रज्य माने जाकर वहां पर सौराम बलराम जी के साथ रथम आविशत, रथ पर सवार हो गए। तो यमुना जी में उन्होंने आचमन किया। यमुना जी का जो जल था वो कैसा? स्फटिक मणि के समान, अमृत के समान स्वच्छ था, सुस्वादु अमृत के समान। फिर वृक्षों के झुरमुट के निकट जो रथ खड़ा हुआ था उनका, पुनः बलदेव जी के साथ उसके ऊपर वो विराजमान हो गए। आगे कह रहे हैं 40वें श्लोक में, कक्रूरस्तावुपामंत्र्य निवेश्य च रथोपरि कालिंद्या हृदमागत्य स्नानम विधिवताचरत। अक्रूर जी जो शत्रु से आशंकित थे, उनका मन तऊ माने राम और कृष्ण को उपामंत्र्य बुलाकर रथोपरि निवेश, उनको रथ पर बिठाकर उसके बाद तत्पश्चात कालिंद्या हृदम, कालिंदी के हृदय में अर्थात यमुना जी के हृदय में आगत्य माने जाकर विधिवत स्नानम आचरत, उन्होंने यथाविधि स्नान इत्यादि किया वहां पर यमुना जी के पास जो ब्रह्महद है वहां पर। तो यमुना जी में नहीं किया, यमुना जी के पास जो ब्रह्महद है वहां पर जो है उन्होंने स्नान किया है। तो यहां पर जो है सुखपूर्वक बिठाने के लिए बिठाकर उनको रथ पर बिठाया और फिर यमुना जी में स्नान किया। उन्होंने पहले उनको सुखपूर्वक बिठा दिया कि आप ठीक प्रकार से बैठ जाओ। तो यहां पर भाव यह है कि जो अक्रूर जी है वो रथ को बड़े घने वृक्षों के बीच में से टेढ़े मेढ़े रास्ते से ला रहे थे। अन्यथा नंदगांव से और यमुना इतनी दूर नहीं है कि मध्याह्न हो जाए पहुंचते पहुंचते। तो इस प्रकार से ये समझना होगा। और वहां पर उनको डर भी था कि कहीं कोई जो है कृष्ण को या बलराम जी को कोई कष्ट ना पहुंचा दे, इसलिए भय था वहां पर उस जगह के ऊपर, क्योंकि वो निर्जन सी जगह थी जहां पर वो उतर के उन्होंने यमुना जी में स्नान किया था। इस प्रकार से अगले सत्र में हम लोग फिर 41वें श्लोक से श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।